विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले भाग 1 में हमने क्या पढ़ा उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। तो पहले इसमें हमने देखा था कि इस काव्य में ईश्वर के बारे में बताया गया है। जब चिड़िया सुबह उठती है और चहचहाने लगती है तो जैसे लगता है कि वह कोई खुशी के गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल जैसे कि दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें भी घर से बाहर आ दौड़ लगाती है और चारों तरफ खुशबू फैलती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ जब वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और जब चमचम कर बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मैदानों, वनों और बागों में सब जगह पर हरियाली लहराने लगती है। और साथ ही साथ जब वर्षा आती है तब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती लेकर आती है। तो ये सब देखकर सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। यहाँ तक हमने क्या है पढ़ा था। अब देखो कि अभ्यास में, अब हम अभ्यास की बात करें तो इसमें है प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो मैं उसके उत्तर आपको बताती हूँ। तो पहला प्रश्न इसमें है, सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है। मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है। तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुँचा रहा है। अब देखो ये थे मौखिक प्रश्न के उत्तर। अब देखो, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो इसमें वचन परिवर्तन करना है कि एक वचन का बहुवचन करना है और बहुवचन का एक वचन करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं उसकी जानकारी दूंगी। तो देखो, पहले वचन के बारे में मैं आपको बताऊं कि वचन परिवर्तन के दो वचन होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो पहले हम एक वचन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, इसमें जो शब्द एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम एक वचन कहते हैं, और जो शब्द या एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो हमने एक वचन और बहुवचन की परिभाषा समझी। अब देखो, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें एक वचन और बहुवचन आपको बनाने हैं। तो देखो, इसमें पहला है चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया उड़ती है। कली नहीं खिली है तो उसका बहुवचन आएगा कलियां नहीं खिलती है। बूंद गिरती है, बहुवचन होगा बूंदें गिरती है। बहुवचन है दरवाजे खुले हैं, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक वचन, तो दरवाजा खुला है। लड़कियां खेल रही है, तो उसका आपको एक वचन करना है, लड़की खेल रही है। अब उसके बाद इसमें देखो प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 इसमें है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो देखो, इसमें 3 चित्र दिए गए हैं, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसको आपको
अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो देखो इसमें पहला है जीवन जल है ही, तो उसका वाक्य क्या बनेगा? जल ही जीवन है। फिर उसके बाद है मैं फूलों भरता रंग कौन, तो वह वाक्य कैसे बनेगा? फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा चित्र देखो इसमें है मैं बिजली बादल चमकती क्यों, तो वह वाक्य क्या बनेगा? बादल में बिजली क्यों चमकती है। ये हो गया। अब देखो प्रश्न इसमें पांचवा देखो, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दों को से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है कि कुक, कुक माने कोयल की बोली, इरादा, संकल्प, तरुवर, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध मोहित, गुजारिश निवेदन। अब देखो इसमें जो स्वाध्याय है उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं और उसमें काव्य पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है। उसके बाद देखो प्रश्न 3 मैं आपको समझाती हूँ कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो शब्द है वह आपको ये कोष्टक बनाया गया है, उसमें से ढूंढकर आपको वह क्या है, चित्र में से ढूंढकर आपको वह लिखने हैं। तो उदाहरण के रूप में पहला है सुबह, तो उसका क्या होगा? पात्रः काल। वाक्य होगा पात्रः काल देवालय में पूजा होती है। फिर दूसरा है खुशी आनंद, आज शहर में बड़ा आनंद है। खुशबू सुगंध, वाक्य मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा, आज ठंड ज़्यादा है। मुस्काना हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। अब देखो प्रश्न 4 है कि इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं और एक ट्रेन जैसा दिखाई देता है, तो इसमें आपको बताना है। तो पहले डिब्बे में क्या आएगा? इसमें पहला आएगा उठकर, फिर दूसरा होगा कलिया, फिर चांद, मुस्कान और मैदान। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको ये काव्य 2 में भाग 2 आपको समझ में आया होगा।